जय श्री राम भाइयों। आज मैं कराना हूँ अपनी हीरो स्प्लेंडर की फर्स्ट सर्विस। तो आप मीटर देख लीजिए, 586 किलोमीटर चली है। अब चलते हैं भाई शोरूम में। शोरूम में सबसे पहले इसकी एसेसरीज़ रह गई थी, तो सबसे पहले अपन ने सीट कवर इसका और हैंडल ब्रेकिंग और इसके सेंसर लिए अपने शोरूम से फ्री जो मिलते हैं अपने पास से। सबसे पहले कराने की सर्विस कराने के लिए हम जाएंगे अंदर गाड़ी के भैया के पास, जिससे एसेसरीज़ भी लगा दें और गाड़ी की सर्विस भी हो जाए। पहली सर्विस कराने के लिए भाई मुझे को तो पता नहीं है भाई क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है। ये इनका एक रूम होता है जहाँ पर सर्विस होती है। तो गाड़ी में सबसे पहले तो भाई ब्रेक चढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये ब्रेक के जो कवर होते हैं, हैंडल की जो कवर बोलते हैं, जिसे ब्रेक पैडल बोल लें या रबड़ बोल लें, जो भी बोल सकते हैं आप नुकल भाषा में। सबसे पहले भैया बोले सर्विस बाद में करेंगे, सबसे पहले एसेसरीज़ लगाएंगे, उसके बाद आपकी सर्विस होगी। मैंने जैसा आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद भैया ने ये पैडल जो ब्रेक मारते अपन पीछे की, उसमें रबड़ लगाना स्टार्ट कर दी। बड़ी मुश्किल से चढ़ रही थी भाई, मेरे पे तो चढ़ी नहीं, मैंने कोशिश करी थी। भैया बोले आप ट्राई करके देख लो। मैंने कि मेरे पे तो नहीं होगा, आप ही चढ़ा दो। तो भैया बोल रहे थे बहुत टाइटली होगा, लेकिन मैं कर दूंगा, मेरे को एक्सपीरियंस है। मैंने एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। तो भैया बोल रही थी कि हम ऐसी बातचीत कर रहे थे भैया से। भैया बोले कैसी क्या चल रही है गाड़ी, कब ली थी मैंने, ऐसे ली थी फरवरी में। भैया बोले गाड़ी तो अच्छी है, रिस्पांस अच्छा आ रहा है और सर्विस करने में मज़ा भी आता है हमको। मैंने बढ़िया है, अच्छा काम, अच्छे काम में है तो मन लगा है तो बढ़िया है। सीट कवर देखने के बाद बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहे थे। भैया को लग रहा था टाइम। भैया बोल रहे थे भैया इसमें सीट कवर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने टाइम क्यों लगता है, अगर पूरे प्रॉपर फिटिंग बिठानी पड़ती है। अगर फिटिंग नहीं बिठाएंगे ना तो कस्टमर जब भी गाड़ी में बैठेगा ना तो गाड़ी स्लिप होगी, एंड स्लिप होगी तो प्रॉब्लम भी होगी वगैरह। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। मैंने भी एक दो बार ट्राई करके देखा कि भाई सीट कवर ठीक से बैठा है कि नहीं बैठा है। भैया भी परेशान हो गए, भैया को आधा घंटा लग गया। वो बोल रहे थे बस 10 मिनट में सीट कवर चढ़ जाता है, सही से चढ़ाने वाला हो तो। बोलो आधा घंटे इसलिए लगाया क्योंकि आपकी सीट क्या है, ये वाली क्या है, एस्टेक की नई आई है, तो इसमें बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ठीक है, मैंने जैसा आपको टाइम लगता है आप करिए। भैया ने एक बार अच्छे से बैठाया। बैठाने के बाद हमने दोबारा से चेक किया। चेक करने के बाद क्या है ना, सही जगह। तो भैया से मैंने बोल दिया था साइड साइड से खुल रहा है तो आप अच्छे से बैठा दो। भैया बोल रहे अच्छे से मैं बैठा रहा हूँ साइड साइड से। भैया भी हो गए तो परेशान। भैया बोल रहे थे भाई गाड़ी में क्या मुसीबत है। मैंने की मुसीबत कुछ नहीं भाई, सीट कवर चढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको भी और मैं भी देख रहा था। भैया भी परेशान हो रहे थे कि सीट कवर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। भैया बोल रहे थे कि ये सीट कवर क्या है, चेंज है तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कि सीट कवर कोई चेंज नहीं है, मैंने सीट तो वही है, कंपनी ने नई सीट लगा के दी है, सीट को कर दिया भैया ने डन, लेकिन साइड साइड से अभी भी प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कि जैसा आपको ठीक लग रहा है ना आप आराम से करो, कोई तसल्ली से करो। भैया बोले मैं पूरी तसल्ली से कर रहा हूँ भैया। मैंने ठीक है, मैंने कि जैसा भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। भैया भी बहुत परेशान हो रहे थे। भैया जैसे आपको चढ़ रहा है ना वैसे चढ़ा दो, फालतू की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भैया बोले ओके कोई दिक्कत नहीं। तो सीट चढ़ गई ना। सीट चढ़ने के बाद भैया ने रख दी, सीट पे फिटिंग बिठा रहे थे। फिटिंग बिठाने के बाद मैंने याद दिलाया भैया इसमें सेंसर भी लगने हैं। भैया के सेंसर भी लगना है तो पहले बता देते। दोबारा सीट खोली। सीट खोलने के बाद अच्छे से इसको, वो साइड से निकल रहा था तो इसको साइड में रख दिया मैंने। सीट को आप गुस्से में साइड में रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, परेशान हो रहे हो तो। भैया ने साइड में रखने के बाद अब इसकी वायरिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसकी वायरिंग करा रहे थे हम। तो ये सेंसर दिए थे कंपनी वालों ने, तो कंपनी वालों से हमने सेंसर लिए। इसको बजर बोलते हैं। ये बोल रहे थे भैया बजर बोलते हैं इनको। मैंने ठीक है मैं ये बजर बोलते हैं तो अच्छी बात है, मुझे पता नहीं है, मैं तो इंडिकेटर सेंसर बोलता हूँ। बोले हाँ हिंदी भाषा में इसको इंडिकेटर सेंसर ही बोलते हैं। तो भैया से सबसे पहले इसकी वायरिंग छीली। वायरिंग खोलने के बाद भैया कर रहे थे, लाल कलर का कोई बार वायर था, लाल एंड काला, दो वायर होते हैं इसके अंदर। मैंने कि जो मेरे को तो पता नहीं है भैया, मैं तो नया हूँ, मुझे तो पता थोड़ी ना रहेगा, मैं तो कस्टमर हूँ। मैकेनिक होता तो मुझे पता होता। ये बोल रहे हाँ यही बात सही है। तो इसकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसमें जो वायर थे वो वायर कुछ अलग क्वालिटी के थे। तो क्वालिटी की वजह से ना भैया को ना वायर छीलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार वो छील नहीं रहा था, टूट रहा था। टूटने की वजह से वायर वार भैया छील छील के क्या है वो वायर हो गया था बहुत छोटा। भैया बोल रहे थे कि अगर चालू हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भैया वो आपका फिर लगेगा ही नहीं। मैंने कि भैया जैसा भी आपको अगर ठीक लग रहा है आप कर दो, नहीं हो रहा है तो रहने दो, परेशान मत हो। भैया भी तब भी, लेकिन भैया बहुत अच्छे थे, मेरा सारा काम कर रहे थे परेशान होने के बावजूद भी। मैंने कि ठीक है भैया, मैंने परेशान होने की कोई बात नहीं है,
मैंने आप मेरी मदद कर दोगे, कई दिन मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। भैया बहुत प्यार से, बहुत इस बार बहुत आराम से छीला। इससे इसमें एक साइड से जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद भैया वो दोबारा से फिर टूट गया। फिर टूटने के बाद फिर भैया ने दोबारा छीला। फिर दोबारा छीलने के बाद भैया इस बार अच्छे से कर रहे थे। ये देखो ऐसे प्लगिंग कर रहे थे। प्लगिंग करने के बाद ये वायर को ऐसे मोड़ना पड़ रहा था, नहीं तो वो वायर बार बार टूट रहा था। मैंने भैया तुम आप अपने हिसाब से देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो रहने दो। ऐसे ही ये है ना, साइड में एक प्लग था, छोटा तो पतला प्लग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिकेटर के साथ सेंसर के लिए होता है। ये ऐसे जैसे सुई में धागा नहीं करते हैं वैसे करना पड़ रहा था सेंसर के लिए। और उसके तार की क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं थी, तो भैया ही इसलिए तो भैया बोल रहे थे कि तार की क्वालिटी अच्छी नहीं। ऐसे देखो ऐसे कर रहे थे भैया, मैं बड़ी गौर से देख रहा था कैसे हो रहा है भाई, और ये हो गया था। भैया बोल रहे अब फाइनली हो गया ना, अब इसको अब मैं टैपिंग मार दूंगा। तो भैया मस्त आराम से गाने सुन सुन के काम कर रहे थे। ऐसे भैया बोल रहे थे देखो कुछ ऐसे ही करना था। मैंने ठीक है भैया। फिर उसके बाद दूसरा भी कर रहे थे। अब दूसरे की बारी थी। अब दूसरे में भी मुसीबत आ रही थी। भैया बोले दूसरे की अच्छी आफत है। मैंने कहा अच्छी आफत तो है भैया, क्या करें, करना पड़ेगा, वरना तो एक सेंसर बजेगा एक नहीं बजेगा, अच्छे थोड़े ना लगेगा। भैया बोले वो भी प्रॉब्लम है। दूसरे सेंसर में देख रहे थे हम कैसे लगाएं, किससे आसानी से जल्दी की जल्दी लग जाए। भैया बोले जल्दी तो नहीं लगेगा, टाइम लगेगा इसमें। मैंने कहा इसमें भी टाइम लगेगा। मैंने सेम प्रोसेस थी उसकी भी, और सेम प्रोसेस में इसका भी तार टूट रहा था। इसका भी तार टूटने के बाद भैया बोल रहे थे इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कि क्वालिटी के इशू है। फिर भैया ने कैसे कैसे करके जुगाड़ करके लगा दिया। और गाड़ी चालू करके सेंसर चेक कर रहे थे, सेंसर चालू है कि नहीं है। मैंने गाड़ी चालू करी थी, तो गाड़ी चलने के बाद पता नहीं क्या वायरिंग में इशू आ रहा था, क्या इशू आ रहा था, तो चालू नहीं हो रहा था। भैया बोल रहे थे दोबारा से चेक करना पड़ेगा, दोबारा से आपको परेशान होना भैया। और मैंने कहा भैया शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, साइड में रख दो। भैया बोल रहे थे हाँ मैं शॉर्ट सर्किट नहीं होने दूँगा, चिंता मत करो। मैंने कहा चिंता आपको हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम, फिर दोबारा से आपको ठीक करना पड़ेगा। फिर वज़र को भैया रख रहे थे साइड में। भैया बोले थे अब तो क्या डन, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको भी मुझे भी। मैंने जो भी है आपको ही प्रॉब्लम आ रही थी भैया, मेरे को क्या, मैं तो वेट कर रहा था। तो भैया और दोबारा से अच्छी से चेक कर रहे थे वायरिंग वायरिंग में कोई लूज़ तो नहीं है, क्योंकि तार अगर गलती से भी टच हो जाएगा ना तो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहेगा। मैंने जो ऐसा भी आपको जैसा ठीक लग रहा है भैया वैसा कर लो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी ना, ये दिक्कत है। फिर इससे अच्छी सी टैपिंग कर रहे थे। टैपिंग करने के बाद भैया ने इनको अच्छे से जोड़ा। ऐसे जोड़ने के बाद भैया बोल रहे थे इसको कहाँ रखें। अब रखने की बारी आ रही थी, क्योंकि बज रहा था, वो बजने के बाद हो गया डन। फिर डन होने के बाद हमने सीट कवर लगाया। इसका सीट कवर कुछ ऐसी लुक आ रही थी। लुक आने के बाद भैया बैटरी का लेवल चेक कर रहे थे। इसकी बैटरी साइड में बैटरी खोली, फिर उसके बाद चढ़ा दिए सर्विस पे। सर्विस पे चढ़ाने के बाद सारी बाइकें, सारी स्प्लेंडर स्कूटी, जितनी भी बाइक आती हैं हीरो की, जितने ही व्हीकल बनाए हैं हीरो स्प्लेंडर ने, हीरो की कंपनी ने, जो सारे ऐसे इनका एक वो रहता है स्टैंड टाइप का, उस पर सारी गाड़ियाँ रखी जाती हैं। सारी गाड़ियाँ, ये अपनी गाड़ी साइड में सर्विस हो रही है। एक नई स्प्लेंडर भी हो रही थी, और इनके मैनेजर साहब हैं, ये सर्विस हो रही थी। इसकी ऑयलिंग वॉयलिंग चेंज हो गया था। साइड पर ना फिल्टर विल्टर साफ़ कर दिए उन्होंने कपड़े से, अच्छे से कपड़े साफ़ करने के बाद इसको क्लोज़ किया। ये मैनेजर साहब हैं, सर्विस का मैन इंचार्ज हैं, देखते रहते हैं कौन क्या ही सर्विस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कस्टमर परेशान नहीं हो रहा। मेरे से पूछ रहे आप कोई दिक्कत है क्या। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहो। तो ये धुलाई के लिए चेक कर रहे थे किसी की गाड़ी धुब रही है कि नहीं धुब रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो जो धुलाई वाला भाई है वो आता है और फिर अपनी गाड़ी ले जाने के लिए आया। मैंने कि वो रखी मेरी गाड़ी, भैया ले गया अंदर। भैया लेने के बाद जो ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी गंदी थी अपनी। भाई बोला कि तो आपकी तो कम गंदी है, और भाई लेकर आते हैं वो तो बहुत गंदी गंदी गाड़ी लेकर आते हैं, इससे हमको प्रॉब्लम बहुत होती है। तो उन्हें भैया मैं भी समझता हूँ, मैं इसलिए ज़्यादा गंदी नहीं करता, केयर करता हूँ अपनी गाड़ी की। बोले आपकी गाड़ी बहुत कम गंदी है। मैंने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भैया ने लगा स्टैंड पे लगाने के बाद, धुलने के बाद भाई कुछ ऐसी लुक आ रही थी। अब इसकी पॉलिश वॉलिश कर रहे थे। पॉलिश वॉलिश करने के बाद चारों तरफ से हम चेक कर रहे थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं से गंदी तो नहीं है, कहीं से मतलब कोई नट बोल्ट तो नहीं टाइट हो गया जाना, या ज़्यादा लूज़ तो नहीं हो गया। तो ब्लैक कलर में कुछ ऐसी लग रही थी भाई। टायर वायर सब टायर, प्रेशर वेशर सब चेक कर लिया।
चेक करने के बाद भाई चारों तरफ से पॉलिश कर रहा था, वो भी चेकिंग कर रहा था अपनी तरफ से कि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसको भी। उसकी भी तो जॉब की बात होती है कि उसने अपनी तरफ से 100% काम किया है कि नहीं किया है। भैया सही बात है, मैंने आपने अपने 100% दिया है, मैं भी अभी चेक कर लूँगा अपने हिसाब से। भैया बोल रहे अपना आप अपने हिसाब से बता देना, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना, मैं ठीक करा दूँगा। मैंने बिल्कुल आप अपना काम कर दो, पॉलिश वॉलिश मार दो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। पॉलिश वॉलिश मारने के बाद ना फिर देख रहा था मैं चारों तरफ से भैया कैसे काम कर रहे हैं। भैया ने बोल रहे थे कि मैं सो अच्छे से ही काम कर रहा हूँ अपनी तरफ से। मैंने ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लग रहा है कोई बात नहीं। मैंने कि मैं फिर गाड़ी को ऐसे देख रहा था, साइड से और भी स्प्लेंडर लगी, सारी स्प्लेंडर लगी साइड से जितनी भी स्प्लेंडर है। ये एक और डीलक्स खड़ी थी। डीलक्स के बाद ये पाजी की गाड़ी रखी थी, जो मेन मैनेजर हैं यहाँ के, वो भी पाजी हैं, वो उनको भी स्प्लेंडर ही पसंद है, ब्लैक वाली जो कैनवस ब्लैक वाली आती है ना वो वाली। फिर उसके बाद मैं चेकिंग करने लगा, कहीं गंदगी तो नहीं लगी, कहीं नट बोल्ट तो नहीं रह गया, सॉकर वॉकर तो नहीं गीले नहीं है। भैया बोले थोड़ा सूख जाने के बाद लेके आना, इससे क्या पानी आनी निकल जाए, इससे रस्टिंग होने का डर नहीं रहा है। मैंने ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लग रहा है। इसके बाद जो इसका सीट कवर कैसे चमक रहा है भाई, गलती से भाई ने सीट कवर पे ही पॉलिश लगा दी, तो मैं बार बार बैठ रहा था ना, तो बार बार आगे खिसक जाता कि चिकना हो गया था, बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके लिए फिर मैंने अच्छे से साफ़ किया, साफ़ करने के बाद तब मैं जा पाया। फिर उसके बाद जो देखो साइलेंसर गैस चमक रहा है, साइलेंसर को देख रहा था। फिर उसके बाद सर्विस कराने के लिए हम सर्विस का जो मतलब काउंटर होता है ना, यहाँ पर बिलिंग विलिंग होती है, सर्विस का वो होता है। तो यहाँ पर सबसे बहुत सारे कस्टमर खड़े थे, बहुत सारे कस्टमर खड़े थे, तो उनमें से मेरा भी नंबर था। नंबर होने के बाद मैं खड़ा रहा 10 मिनट 5 मिनट। फिर उसके उनको कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो बोल रहे थे कि इसमें रिप्रेस नहीं किया है तो कंप्यूटर लैग कर गया है। मैंने कि यार इतनी देर तक वेट किया, फिर उसके बाद कंप्यूटर इनका लैग कर गया। तो कंप्यूटर लैग होने के बाद तो बोल रहे थे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। मैंने अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेरे फ़ोन में से मैंने अपना वाईफाई या हॉटस्पॉट खोल देता हूँ, जैसे आप जल्दी कर लेंगे वगैरह, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो कंप्यूटर थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बनता अगर जल्दी हो जाता है, कि मैं इतनी बार आया हूँ तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, वो फ़ोन में लगे थे किसी को फ़ोन लगाने के लिए, जिससे आप कस्टमर परेशान हो रहे हैं। कस्टमर परेशान होने के बाद एक ये कस्टमर बोलने लगे कि हमको जल्दी जाना है, जल्दी आना है तो जल्दी जल्दी कीजिए वगैरह। सर जल्दी तो नहीं हो पाएगा, सुबह का टाइम है। मैंने कि अगर ऐसा है तो मैंने वेट कर लेता हूँ मैं तो उनमें थोड़ा बहुत बातचीत हो रही थी। तो एक ये सर्विस करते हैं सर, जो मैकेनिक साहब है, मैकेनिक साहब भी बोल रहे थे कि मैं भी खड़ा हूँ, मैं जिससे कस्टमर को जाने देता हूँ। साइन इन करने के बाद साइन इन हो जाते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे, तब जाने देते हैं, इससे कस्टमर भी सर्टिफाई हो जाता है और मैकेनिक भी टेंशन फ्री हो जाता है। तो मैनेजर साहब और मैं बातचीत कर रहे थे, तो ऐसे में एक कस्टमर बोला कि मुझे जल्दी फ्री कर दो। वो बोल रहे थे कि मैं तो किसी को जल्दी फ्री नहीं करता, मैं सबके लिए बैठा हूँ, सबको जल्दी ही जाना है। तो ऐसी बातचीत चल रही थी मैकेनिक और उनकी। वो कह रहे थे अच्छा आज लेट हो गए थे, एक और आए थे, कोई हमारा जल्दी कर दो। वो कह रहे भाई साहब ये भी तो खड़े हैं। वो बोल रहे कि आपका नेटवर्क इशू है, तो आप हम क्या कर दे उसमें। मैंने ये साहब कह रहे कि आपको वेट ही करना पड़ेगा थोड़ी देर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से प्रॉब्लम है। तो फ़ोन में से ही कुछ डन कर रहे थे, बोल रहे थे मैं फ़ोन में से ही आपका PDF वगैरह कुछ बना के भेज देता हूँ, इससे आपके पास प्रूफ रहेगा कि हमने सर्विस करा ली है, और आपका बिलिंग कर देता हूँ। अभी कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है, वो बोल रहे हैं ये लीजिए मैं फ़ोन में चेक करा देता हूँ, आपका ये प्रोसेस है। मैंने कि ठीक है, मैंने कि नहीं अपने कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद चलने के बाद अब आ गए घर आने के बाद ये है अपना फाइनल बिल। और बिल में देख लीजिए भाई, फरवरी में ली थी अपने को, 10 फरवरी के आसपास सर्विस कराई थी, और जिसका बना है 350 रुपये का बिल। 350 रुपये में अपने को कोई एक नट नहीं डलवाया, बस खाली भाई इसमें ऑयल चेंज हुआ है। ऑयल चेंज करने के बाद मिलते दूसरी सर्विस में, तब तक के लिए जय श्री राम।